तो ये आपके है ना एवरेज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड वीडियो भी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था फॉर्मूले, उसी के बेस पर इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या था कि एवरेज इक्वल क्या था, सम, है ना, और नीचे क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो दूसरा हमने पढ़ा था कि सम क्या होगा, अगर सम निकालना है तो एवरेज को गुना कैसे कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एपी सीरीज है, कैसी है, एपी की पहचान क्या है, जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो। तो क्या करते थे उसमें कि पहला और लास्ट का जोड़ा और दो से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो क्या निकल जाता था, एवरेज। एवरेज का सीधा सीधा सा मतलब है कि बीच का पॉइंट। किसका पॉइंट, बीच का पॉइंट। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 से 10 के बीच का एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 5.5। कितना आएगा, 5.5। तो 5.5 इधर से भी इतना बैठेगा और इधर से भी इतना बैठेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो कुल मिला के औसत का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो पॉइंट है वो क्या बैठना चाहिए, सेम बैठना चाहिए, सेम जगह पर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत, कितनी संख्या होगा, 10 संख्या होगा, औसत 7 है। कितना है, 7। तो कहने का मतलब है 10 संख्या हमने, चलो एक क्वेश्चन है, लेट हमने मान लिया कि संख्या कौन कौन सी, x1 x2, जब मैं पता नहीं ऐसे कहाँ तक, x10 तक, जैसे कि x4 x5 x कुछ इस तरह से, है ना। क्या बोला इसने कि इनका औसत जो है कितना है, 7 है। क्या मतलब है कि इन सबको जोड़ो, 10 से भाग करो, इक्वल किसके, 7 के, नहीं सम के। क्यों, इस आपको पता नहीं औसत क्या था, क्या था एवरेज, कि सभी को जोड़ो, जितनी भी संख्या उससे भाग करो, इक्वल क्या है, क्या मतलब है सम का, सम क्या है, सम क्या, वर्ड सम, इन सबको जोड़ो तो सम ही तो हो गया। सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो x1 x2 x3 कहाँ तक जोड़ना है, x10 तक, बट को क्या कर दे, 10 से भाग कर दे। क्यों, क्योंकि 10 संख्याएं हैं। तो इक्वल किसके है भाई, 7 के। अगर 10 इधर चला गया तो ये सीधा सीधा मतलब था कि इन 10 संख्याओं का औसत कितना है, सॉरी सम कितना है, 70। अगर इन 10 संख्याओं को जोड़ो तो कितना आना भाई, 70 आना। कहने का मतलब ये है। ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि अगर मैं सभी को 12 से गुना कर दूं, क्या कर दूं, सभी को 12 से गुना कर दूं, तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। हम 12 से इसको गुना कर दिया, 12 से इसको, 12 से, अब फिर ऐसे करते करते कहाँ चले गए, 10 तक। तो 12 x1 12 x2 12 x3 कहाँ तक, 12 x10 तक। ठीक है। इसने कहा कि इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। क्या करना भाई, 12 को बाहर लो, सॉरी अभी मत लो, चलो अभी ऐसे मत करो, सबको जोड़ो भाई, औसत ये तो होता है, क्या होता है, सभी को जोड़ो, क्या निकालना है हमें, एवरेज। तो क्या करोगे, सभी को जोड़ लो, ऐसे तो आएगा भाई, बटे में 10। अब तुम देखो सबके साथ एक चीज़ कॉमन है, 12 इसके साथ भी, 12 x नहीं, x1 x2 x3 ये तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ 12 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, अरे क्या में वो गुना में है भाई, x1 के साथ भी गुना में है, x2 के साथ भी गुना में है। तो जब इस तरह की चीज़ आपको कॉमन दिखे, मतलब एक जैसे दिखे और वो क्या में हो, गुना में हो, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। बाहर निकालने का मतलब है कि 12 को कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो। ठीक है। तो 12 इससे बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x1, इससे बाहर आ गया x2, इससे बाहर आ गया x3, और ऐसे कहाँ तक जाएगा, 10 तक। देखो कन्फ्यूज मत होना कि मैंने 10 तक क्यों लिखा, क्योंकि 10 तक लिखने में टाइम लगेगा, x4 x3 x5 x6 x7 x8 x9, तो आप सीधा क्या लिख दो, x10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 10। तुम देखो x1 x2 x3 x10 बटे 10, इसका आंसर कितना था, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 को छोड़ के
इसका भी तो 7 ही रहेगा भाई। ये औसत किसका है? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का, हाँ है ना भाई। 10 संख्या को जोड़ दे, 10 से भाग कर दे, क्या आ गया? औसत आ गया, नहीं आ गया? इसका औसत कितना दे रखा है? 7। तो 12 गुना 7, ठीक है। कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84। अगर आप सभी संख्याओं को क्या करो, 12 से गुना करो तो औसत कितना आएगा? 84। अब ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया नहीं हो गया? अब आपको शॉर्ट प्रोसेस ले जाना है। क्या ले जाना है? शॉर्ट प्रोसेस। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आपके पास 10 संख्या या 20 संख्या 5 संख्या जो भी है, उसको उसने क्या दे दिया? औसत। क्या दे दिया? औसत। और वो क्या है कि हर संख्या को 12 से गुना करे या 13 से गुना करे, 14 से गुना करे, जितने से भी गुना करे, गुना कैसे कर दो? औसत से। सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार उसको उतारो, मैं नया क्वेश्चन देखता हूँ उस तरह का, फिर हम कर लेते हैं। हो गया? हो गया भाई। अब इसे रफ करते हैं। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल ट्रिक से और बहुत ही नॉर्मल तरीके से करेंगे, ठीक है। करें? तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया भाई, 8 संख्याओं का औसत। किन संख्याओं का? तो नंबर तो यहाँ लिख ले, और एवरेज यहाँ, जैसे हमने पहले भी कर था ऐसे। इसने कहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 27, ठीक है। अब 8 संख्या आप कुछ ही मान लो, x1 x2 x3 x4 x8 तक करते करते, ठीक है। तो नहीं कहते कि 8 का औसत कितना भैया? 27। इसने कहा कि अगर सभी 8 संख्याओं को 8 से गुना करें, क्या करें? हर एक संख्या को 8 से गुना करें, हर एक संख्या को। तो क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई? हर संख्या को 8 से गुना कर रहा है। जैसे वहां पे कैसे गुना कर रहा था? 12 से। यहाँ पे कैसे गुना कर रहा है? 8 से। तो हर संख्याओं को 8 से गुना कर रहा है, तो क्या कर दो आप भी? 8 से क्या कर दो? गुना कर दो। किस में? एवरेज में। क्या में? एवरेज में। समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा? 8 से 56, 5, 16 और 5 21। कितना आ जाएगा? 216। समझ में आ गया? बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर 8 संख्याओं का औसत कितना है? 27, और हर संख्या को कैसे गुना कर जाए? 8 से। तो आप भी 8 से क्या कर दो? औसत को गुना कर दो। क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो पिछले वाला क्वेश्चन था, पिछले वाला क्वेश्चन, उसको दोबारा से करते हैं। करें? तो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था कि 10 संख्याओं का औसत। कितनी संख्याओं का भाई? क्या था? 7। हर संख्या को कैसे गुना करनी है? 12। तो सीधा सीधा सा है कि औसत को क्या कर दो? 12 से गुना। तो क्या कितना आ जाएगा? 12 से 84, 84। समझ में आ गया? तो बहुत सी शॉर्ट ट्रिक है, 2 लाइन की। लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए मुझे समझाना पड़ा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ट्रिक है ना चल नहीं पाती, ट्रिक चल नहीं पाती। तो हमें हर तरह का आना चाहिए कि अगर ट्रिक ना चली तो हम अपने रूल्स अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हमें क्वेश्चन को गलत नहीं करना। भले ही छोड़ दो, सपोज करो कि मैथ के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ गलत करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दो? स्किप कर दो। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो तो इसका मतलब तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है। अगर 100 में से एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस कोशिश ये रही कि गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, उतार लो। तो अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने वाले कि अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत आना चाहिए। अगर कहे कि वो वो कहता है कि 12 से गुना करो तो 12 से गुना, 13 से गुना तो 13 से गुना, इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसको हम अब छोड़ रहे हैं, रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, जो अगले टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मली आ जाते हैं, बहुत नॉर्मली आ जाते हैं। इसमें क्या होती है कि आपको एक सीरीज देते हैं, क्या देते हैं? सीरीज। उसमें से एक टर्म मिस होती है, क्या होती है? मिस, मतलब वो पता नहीं, ठीक है। और उस सीरीज का क्या देते हैं कि आपको औसत दे दिया, क्या दे दिया? औसत। तो आपको बताना है कि वो मिस टर्म क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा है कि 10, 12, 16, 20, P 26। 10, 12, 16, 20, P और 26, ये आपके पास सीरीज है।
मैं रिपीट कर रहा हूँ पर आप इसको देख लीजिए। बोलो। हाँ 10 12 16 26 पी 26, सॉरी 10 12 16 26 पी 26, ठीक है। इनका जो औसत है सभी का औसत जो है वो इसने दिया है भाई 17, कितना 17। तो इन सभी का एवरेज कितना भाई 17 है, ठीक है। तो ये आगे बस क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है क्या करना होता है कि जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ लो, है ना, और कितने उनसे भाग कर दो, इक्वल किसके होता है एवरेज के। ये दो तरीका है, तो करो 10 12 16 20 पी 26, 1 2 3 4 5 6 इक्वल 17, है ना। तो करना क्या है, इसको दगुना में ले जाओ, पी को छोड़कर बाकी सब तो आपस में जुड़ सकते हैं, पी तो नहीं जुड़ने का, बाकी सब जुड़ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो भैया 10 और 20 कितने हो गए 30, ठीक है। ये कितने हो गए 28, है ना। 30 और 28 कितने हो गए 58, कितना रह गया 26, 26 और जोड़ लो 14, ठीक है। 84 कितना आ गया 84। तो इन सबको जोड़ के 84 आया। साथ में क्या लिखोगे पी, क्योंकि पी को थोड़ा जोड़ा, पी ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब 17 की किस में मल्टीप्लाई 6 में करना, 7 6 42 4 6 एकम 6 4 10, तो कितना आ गया 102। ये इधर क्या में जाएगा माइनस में, तो 102 माइनस 84, ठीक है। तो कितना रह गया भाई 18। तो आंसर क्या आ गया आपका 18। तो यहाँ P है, वहाँ पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। समझ में आया इस तरह क्वेश्चन कैसे करने। तो अभी एक बात बताना, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, बोलूँ 7 5 13 x 9, 7 5 13 x 9 मतलब 7 5 13 x 9। सेवन 5 13 x 9, ये तो ना। इसका एवरेज 10 है, कितना है 10। तो क्या निकालना है आपको, कौन अननोन है x, तो क्या निकालना भाई x निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सभी को जोड़ो, जितनी संख्या उनसे भाग करो, इक्वल किसके हैं 10 के, इन सबको जोड़ के उधर ले जाओ, माइनस में क्या बच जाएगा x बच जाएगा। करके देखो एक बार, ठीक है। हो गया, ये हो गया। चलो चेक कर लेना, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो एक बार यहाँ पे देख लो। तो सभी को जोड़ा, 2 2 4 5, 5 से डिवाइड किया, इक्वल किसके होगा 10 के। ये सीधा सीधा सा है, ठीक है। 13 में 7 कितना हो गए 20, और 5 कितना हो गए 25। ये कितना है 9, 9 को जोड़ो 25 में कितना हो गया 34, कितना आ गया 34। तो मैं इधर लिख रहा हूँ भाई, तो 34 साथ में कौन आएगा x, क्योंकि x को थोड़ा जोड़ा, 5 इधर क्या में जाएगा 50 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। 34 को उधर ले आओ, क्या में जाएगा माइनस में, कितना बचा 16, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पे 16 आना है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके।
अब नया टाइप का क्वेश्चन चले, मैं हर आपको टाइप करा रहा हूँ, टाइप समझ में आ रहा है, टाइप कि 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के, 2-3 इस टाइप के, 2-3 इस टाइप के। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लगा तो ये बुक नहीं खत्म होने वाली। तो अगला हम लेके चल रहे एक मतलब एक फैक्ट्री या फिर कोई भी एक उद्योग जहाँ पे कुछ कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम। अब कर्मचारी का क्या मतलब है, उनमें कुछ स्किल्ड भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मतलब जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्ड है, और जिनके पास स्किल होगी उनको क्या मिलेगा, पेमेंट अच्छा मिलेगा, और जिनके पास स्किल नहीं है उनको पेमेंट कम मिलेगा, है ना। तो कंपनी ने क्या करा कि जो स्किल है, नॉन स्किल है, सबका पेमेंट का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। क्या निकाल दिया, सबका एवरेज। एवरेज का क्या मतलब, औसत, है ना। औसत का मतलब हो गया कि थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा तो किसको मिल रहा होगा, जो स्किल्ड है, और थोड़ा बहुत इससे कम किसको मिल रहा होगा, जो नॉन स्किल्ड है। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता है कि वो आपसे पूछता है कि कंपनी में कितने कर्मचारी वर्क करते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसने दिया बच्चों कि एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका औसत वेतन कितना है, 6000 है। कितना है, 6000। मतलब जितने भी काम कर रहे हैं सभी को मिला के उनका औसत वेतन कितना है, 6। अब ये तो इम्पॉसिबल है कि सबको 6,000 मिल रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है किसी को ज़्यादा मिल रहा हो सकता है किसी को कम मिल रहा हो। ये बहुत सिंपल सी बात है ना, या नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो हमने बोला है कि भैया वहाँ पर n लोग काम कर रहे, कितने, n लोग, और इनका औसत वेतन कितना है, 6,000, ठीक है। ये नंबर है आपका, और ये क्या है, एवरेज, ठीक है। फिर इसने बोला है 12 लोग ऑफिशियल है। कितने हैं, ऑफिशियल, ठीक है, वे 12। तो इन 12 लोगों का जो वेतन है वो है 14,000 रुपये, मतलब 14,000। कितना, तो ये 12 लोग 14,000 कमा रहे हैं, है ना। हिसाब से क्या लग रहा था कि सब 6,000 कमा रहे हैं। तो उसका क्या समझ में आया, इसका ये चीज़ समझ में आती है कि कुछ लोगों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कुछ को कम मिल रही है। समझ में आ गया। और जो बाकी लोग बचे, बाकी लोग कितने थे, n में से 12 को कितने मिल रहे हैं, 14। तो 12 निकाल दो, किस में से, n में से। तो अब लोग कितने बचे, n-12। समझ में आया नहीं आया। भाई सपोज करो n 50 है, कितने, 50 कि 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 में से 12 को क्या मिल रहे हैं, 14। 12 को घटा दे, कितना बचेंगे, 38, है ना। तो 38 को कितना मिलेगा, इसने बोला है नहीं 6,000 नहीं, कम मिलेगा, 5,600। समझ में आया। तो जो स्किल्ड लोग थे, स्किल्ड कितने थे, 12, उनको कितने मिल गए, 14,000 रुपये, ठीक है। ये संख्या स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों की है, उन सबको क्या मिल रहे हैं, 6। जब स्किल्ड को 14,000 मिल रहे तो सिंपल सी बात है, नॉन स्किल्ड को क्या मिलेगा, 6,000 से कम मिलेंगे, है ना। अगर इनकी भी 6,000 होगी ना तो ये एवरेज जो है बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि एवरेज 6,000 है, 6,000 है ना। तो कहने का ये मतलब है कि हो सकता है कि सभी को 6,000 के आसपास सैलरी मिल रही हो। तो ये आपको पता लग गया कि जो स्किल्ड लोग हैं उनको कितने मिल रही है, 14, है ना। तो जो नॉन स्किल्ड है ना उनको 6,000 से कम मिलेगी, क्योंकि जो फालतू के पैसे गए वो कहाँ से कटे जाएंगे, यहीं से कटे जाएंगे। समझ में आया। कितने कम है, 400, होने कितने चाहिए थे, 6,000। समझ में आया ना इस चीज़ को, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो, तो यहाँ से यहाँ के बीच में अगर डिफरेंस आप देख पा रहे हो, 400 का आ रहा, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं कराता हूँ आपको जो हमारा तरीका होता है, मतलब लंबे छोड़े वाला, उसको ही, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, शॉर्ट तरीका। पहले लॉन्ग तरीका देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन में लॉन्ग तरीका कैसे अपनाएंगे। तो सॉल्यूशन देखो, आपको याद हो कि संख्या को कैसे गुना कर दें, एवरेज से, तो क्या निकल जाता था, सम। तो यहाँ पे क्या निकाल ले हम, सम निकाले सम। तो सम कितना आएगा, 6,000 n। समझ में आ गया। 12 को क्या करो, 14 से गुना, जो कर बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से
5600 को गुना कैसे करो n-12 से, ठीक है, हाँ है ना। तो ये तो टोटल सम है, क्या है, जितने भी बंदे फैक्ट्री में काम करो उन सभी को कितना पैसा दे रही है कंपनी, कितना पैसा दे रही है, 6000 है ना। मतलब इसमें स्किल्ड भी और ये पैसे किसके हैं और ये किसके हैं, नॉन स्किल्ड। समझ में आया। अगर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड को प्लस कर दे तो किसके इक्वल होगा, टोटल पैसों के, क्योंकि टोटल तो है ये। समझ में आ रहा है, हाँ है ना। तो ये समझ में आता है कि 6000 n इक्वल किसके है, 12 गुना 14000 प्लस 600 माइनस n-12, ठीक है भाई। गुणा करो उसकी 12 की 14 में, कितना हो गया, 12 चौक 48, कैरी 4, 12 का 12 और 4 16, ठीक है। जीरो कितनी है, 3, तो 3 जीरो निकल उतार दी, ठीक है। ऐसे ही अब इसको कहाँ ले जाओ अंदर मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा 5000 n, यहाँ कितना हो गया 5, इसकी गुना इसमें होगी ना 12 में। अब तो 5600 की गुना क्या में 12, 12 छिक 72, 7, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 कितना हो गया, ठीक है, कितना आ गया 6700 नहीं 67,200, कितना आ गया 67,200 आ गया। कोई दिक्कत है भाई किसी को यहाँ तक। इक्वल किसके है ये n, जो n वाले उनको एक साथ ले लो और जो सिंपल वाले हैं उनको एक साथ ले लो। हाँ तो ये इधर क्या में जाएगा माइनस में, तो 6000 माइनस 500 सॉरी 5600, तो कितना बच गया 400 n, ठीक है। ये है शायद 1,68,000 और ये कितना है 67,200 है ना। घटा दो भाई, 0 0 पहले के 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। इस जीरो में से क्या जाएगा 2, तो जान सकता क्या लोगे कैरी, है ना। 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 गए 0, ठीक है। 6 में से 6 गए 0, कितना बच गया 1, तो कितना आ रहा भाई 1,08,000। 2 जीरो से लास्ट के 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो n बराबर कितना आ गया 1008 बटे 4, भाग कर लो भाई, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, आगे जीरो उतार लो, 4 पंजे 20 है ना। कितना बचा अब गया 8, 8 ने कौन उतार लिया, 4 दूनी 8। तो कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं 252, जिसमें से 12 कौन है स्किल्ड, तो नॉन स्किल्ड कौन है, 12 घटा दो, तो नॉन स्किल्ड की संख्या कितनी है 240। तो वो कैसे ही पूछ सकते हैं, समझ में आ गया। उतार लो इसको एक बार। अब यहाँ पे देखो भाई, अब हम देखते हैं इसका शॉर्ट तरीका। क्या तरीका, शॉर्ट। अब यार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से मान लो कि तुम 4 बच्चे हो घर में, कितने 4, समझ में आया? और कोई इंसान बाहर से आता है और आपको 200 रुपये का नोट दे दिया, ये चलो 500 का नोट दे दिया, कितने का 500 का। अब 5 बच्चे मान लो, कितने मान लो 500 का नोट दे दिया, तो कैसे कैसे बट हो गया, 100 का, ये तो हो गया तरीका। लेकिन गलती से ही मान लो कि तुम में से 2 बड़े हैं और 3 क्या है छोटे, तो जो बड़े हैं उन्होंने क्या सोचा कि जो छोटे हैं उनको कम दे और जो बड़े हैं उनको ज़्यादा दे, ठीक है। दिमाग में तो आपके आगे के सबको 100 मिलना चाहिए, लेकिन जो बड़े थे उन्होंने 200 रख लिए, है ना। और जो छोटे हैं उन पे 100 गए, कितने गए 100। समझ में आया ना। तो जो छोटों को पैसा काट के किसको दे दिया, बड़ों को, है ना भाई। बड़ों पर आने कितने थे 200, आ कितने गए 400 आ गए, मतलब 200 फालतू आ गया, आगे नहीं आगे, समझ में आना ना। तो 200 फालतू है,
समझ में आ गया। तो कुछ ऐसा तरीका यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा कि कंपनी ने पैसा दिया 6,000 के हिसाब से, मतलब जितने भी लोग हैं सबको 6,000 रुपये के हिसाब से दे दिया। समझ में आ रहा है ना। मैनेजर को दे दिया। अब मैनेजर ने क्या करा कि जो स्किल्ड थे उनको कितने दे दिए, लेकिन अगर एक हिसाब देखा जाए तो के हिसाब से रहा, सबको 6,000 रुपये देने थे, है ना। अब मैनेजर ने ज़्यादा किसको दे दिए, स्किल्ड लोगों को। वे कितने 12 है ना। समझ में आ गया। देने कितने थे 600, ओ सॉरी 6,000। दे दिए कितने, हर एक इंसान को 14,000 देते हैं जो 12 लोग हैं, है ना। तो कितने का अंतर आ गया 8,000। तो इसने एवरेज सैलरी से 8,000 फालतू दे दिए। एवरेज सैलरी से क्या दे दिए, फालतू। समझ में आ गया। तो फालतू कितने दिए भैया, 8,000। कितने लोगों को, 12 लोगों को। तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो होगा कितना पैसा फालतू गया। समझ में आ गया। तो 8,000 गुणा 12, कोई दिक्कत है किसी को भी। अब बेचारे जो रह गए थे कौन, नॉन स्किल्ड। अब उनको कितने मिल रहे हैं 5600 के हिसाब से। महीने कितने थे 6,000। अब इनको कितना घट्टा हो रहा 400 का, सीधा सीधा घट्टा हो गया। तो जो घट्टा है उससे क्या कर दो, भाग, क्योंकि वो इनसे तो निकले। समझ में आया ना, या नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैं और तरीके से समझा सकता हूँ आपको, और एग्जांपल लेके। नहीं आ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि इनका पैसा लेके इनको दिया जा रहा था, समझ में आ गया। तो क्या करा, फालतू कितने हैं 8,000। समझ में आ गया। और यहाँ पर हर बंदा कितने घट्टे में 400 को, और यहाँ हर बंदे को कितने मिल रहे हैं 8,000 फालतू। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि एक ही इंसान जो स्किल्ड है वो 20 इंसान को क्या 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 कर रहा है, पैसा खा रहा है भाई। हर एक नॉन स्किल्ड कितना घट्टा हो रहा है 400 रुपये का। 10 को कितने का होगा 4,000 का, और 20 को कितने का होगा 8,000 का। तो सिंपल सी बात है कि 20 नॉन स्किल्ड का पैसा किसे दिया जा रहा है, एक स्किल्ड इंसान को। ये तो सीधा मतलब है, हाँ है ना। तो हमने तो वही करा क्या कि भैया 8,000 को हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, है ना। कि एक स्किल्ड इंसान कितने नॉन स्किल्ड का पैसा खा रहा है, वो निकल गया। अब है कितने 12, तो क्या कर दो 12 से गुना। समझ में आ गया। सीधा सीधा सा तरीका है, भूलोगे, है ना। तो भाग कर दो, ठीक है। कितना आ गया, समझ में आ गया। तो कितना आ गया भैया 12 दूनी 24। ये संख्या किसकी आई, नॉन स्किल्ड। समझ में आया। और स्किल्ड कितने हैं 12 और जोड़ दो। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा भैया 200, अच्छा 252। तो फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं 252। तो एक तरीका हमारे पास ये भी शॉर्ट तरीका, और एक तरीका क्या था बहुत लंबा चौड़ा, है ना। तो कोई सा भी कर लो, जोन से भी आपको बेस्ट लगे, लेकिन टाइम सेव करना तो ये बेस्ट है ना। अब इसी की तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसको उतार लो। आपका जो शॉर्ट तरीका है ये आपको रिवाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बिल्कुल, और उसको हम करेंगे शॉर्ट तरीके से। किससे, शॉर्ट तरीके से। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
इसने कहा कि किसी फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमने मान लिया कि n लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? n। और उनका औसत कितना भैया? 8,000। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं उनको 8,000 रुपये के हिसाब से क्या दे दिया कंपनी ने? पैसा दे दिया, है ना। लेकिन जो मैनेजर था वो फिर चला के उसने क्या काम करा कि जो टेक्निकल पर्सन थे, कितने थे टेक्निकल पर्सन? कंपनी में 7 लोग कितने हैं? टेक्निकल है, मतलब वो टेक्निकल वर्क जानते हैं। जो लोग टेक्निकल वर्क जानते हैं उनको पैसे ज़्यादा मिलता है। तो क्या करा मैनेजर ने, जो 7 लोग थे उनको ज़्यादा पैसे दे दिया। उनको दे दिया कितना? 12,000 के हिसाब से। देना कितना था? 8,000 के। अंतर कितने का गया भाई? 4,000 का। ठीक है, तो मतलब एक टेक्नीशियन को 4,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं। कितने को? एक टेक्नीशियन को। समझ में आ गया? अब जो बाकी लोग रह गए, बाकी लोग रह गए भाई, n में से 7 गए तो n-7 लोग रह गए। अब इनको जो मिल रहा है बाकी लोगों को, वो मिल रहा है बच्चों 6,000 रुपये के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 6,000 के हिसाब से। ठीक है, अगर चाहते हो तो मैनेजर क्या करता? सभी को 8,000 दे देता, लेकिन उसने ऐसा करा नहीं। जो टेक्निकल थे उनको 12 दे दिए और जो नॉन टेक्निकल थे उनको 6,000 दे दिए, है ना। तो इसका मतलब है कि जो एक नॉन टेक्निकल इंसान है उसको घट्टा कितने हो रहा है? 2,000 का। समझ में आ गया? एक नॉन टेक्निक को घट्टा कितने हो रहा है? 2,000 का। और एक टेक्निकल इंसान को फायदा कितना हो रहा है? 4,000 का। तो इसी सीधा सा मतलब है क्या कि एक टेक्निकल इंसान 2 नॉन टेक्निकल इंसान के क्या खा रहा है? पैसे खा रहा है। समझ में आ गया कि यहाँ 2,000 लोग, सॉरी यहाँ पे 2 लोगों के पैसे निकलने और किसको दे दिए? इसको, है ना, एक को। मतलब एक के सैलरी में पैसे बढ़ा दिए 4,000 रुपये। भाई 6,000 मिल रहे इसको, मिलने कितने थे? तो 1% से कितना काट दिया? 2,000, है ना। अगर 2 इंसान को लगाओ 4,000 होगी, तो दो इंसान के पैसे निकाल कर किसको दे दिए? एक टेक्निकल इंसान को दे दिए, नहीं दे दिए? तो तरीका बताया था मैंने अभी कि जितने का दूसरा घटने में रहेगा उससे क्या कर दो? भाग कर दिया। और कितने लोग हैं? उससे गुना। 7 दूनी 14। तो कितने लोग हैं? 14। कौन? नॉन टेक्निकल। समझ में आ गया? नॉन टेक्निकल इंसान कितने हैं? 14 है ना। और टेक्निकल कितने हैं? 7। तो भाई 14 में से 7 ऐड करो, कितना आ गया? 21। तो कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 21। समझ में आ गया इस तरह क्वेश्चन कैसे करने? बहुत सिंपल तरीका लगा होगा, हार्ड तो नहीं है। ठीक है, इसने कहा कि एक कंपनी है उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने कर रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया? n लोग काम कर रहे हैं। और उनको जो औसत सैलरी है कितनी है? औसत सैलरी वो 60 रुपये है। कितने रुपये? 60 रुपये। उनमें से 12 लोग ऑफिशियल हैं। 12 लोग कितने? ऑफिशियल कितने? 12। तो जो 12 लोग ऑफिशियल है उनको 400 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं भैया? 400। और जो नॉन ऑफिशियल है कितने हैं? नॉन ऑफिशियल भाई टोटल नंबर इतने हैं, उनमें से 12 कितने हैं? ऑफिशियल। अरे नहीं भाई, वो तो उनको नुकसान है, घट्टा हो गया। यहाँ देखो लोग कितने? n। उनमें से 12 क्या है? तो नॉन ऑफिशियल कितने रह गए? n-12। भाई n में से 12 घटा दो तो क्या आ जाएगा? जो नॉन ऑफिशियल लोग हैं। तो जो नॉन ऑफिशियल है उनकी सैलरी 56 रुपये के हिसाब से है। कितने? 56, मतलब औसत है 56 रुपये। ठीक है, तो निकालो। नहीं आया? यहाँ बताओ तुम पे कैलकुलेशन में देखो। यहाँ पे क्या था कि 12 लोग थे, 400 मिल रहे हैं, मिलने कितने थे? 60। फ़ायदा कितना हो गया उनको? 340 रुपये का। तो सिंपल बात है, इन लोगों क्या हो रहा? लॉस होगा। लॉस कितने का है? 4 का। तो क्या करना है आपको कि जो उनको प्रॉफिट हो उनको 4 से भाग कर दो। और कितने लोग हैं ये? तो 12 से गुना कर दो। सीधा सीधा सा है, इतने से क्या कर दो? गुना कर दो। समझ में आ गया? तो भाग करा, तो भाग के कितना आया? 85। 85 को 12 से गुना करो, कितना आएगा? 1020। कितना आएगा?
और 1020 को क्या जोड़ोगे 12, क्योंकि 12 लोग ये थे, कितना आ गया 1032। समझ में आया? तो जो संख्या ये हमेशा आते हैं ना यहाँ पर, ये किसकी आती है, जिनको लॉस होता है, किस क्या होता है लॉस। समझ में आएगा? तो जो लॉस वाले लोग हैं कितना है 1020, ठीक है। जिनको बेनिफिट हो रहा है कितने में 12 जोड़ दे कितना आ गया 1032। तो उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं 1032 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।